जग जाहिर है कि उसमें एक भी सुझाव देश हित में, वक्फ के हित में, कानून के हित में जो विपक्ष ने दिए गए थे पूरे के पूरे रिजेक्ट कर दिए गए। तो जेपीसी बनाने का फायदा क्या हुआ? सारे वो संविधान, वो संशोधन मान लिए गए हैं जो सत्ता पक्ष ने दिया है। तो ये तो बुरी तरह एक जेपीसी की नहीं तो सरकार की रिपोर्ट बन गई। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए और रोककर ही कोई कदम उठाना चाहिए। देखिए, वक्फ बोर्ड में जेपीसी को हम लोगों ने जो भी सुझाव दिए हैं वो शामिल किए गए हैं और अब इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के वो तमाम प्रावधान उपलब्ध हैं जिस पर किसी सियासत की अब गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को विश्वास है संसद के दोनों सदनों में ये पारित होगा। कुछ हमारे माननीय सांसद, हमारे कमेटी के सदस्य कहते हैं साहब हमारी बात नहीं सुनी गई या हमारी बात नहीं रखी गई। मैंने रिपोर्ट के एडॉप्शन के बाद जो हमने उनसे नोट ऑफ डिसेंट मांगा था, जबकि दो प्रक्रिया अमेंडमेंट पे भी क्लास बाई क्लास पे वोटिंग हुई थी, फिर रिपोर्ट के एडॉप्शन पे फिर भी नोट ऑफ डिसेंट, और नोट ऑफ डिसेंट भी हमने सभी के लगाए हैं उस अपेंडिक्स में जो हमारी एक रिपोर्ट से जेपीसी के, उसके साथ हमारी अपेंडिक्स में नोट ऑफ डिसेंट भी मेंबर्स के जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो स्टेक होल्डर के साथ हमने बातचीत किया है राज्यों में जाके, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल हों, इस्लामिक स्कॉलर्स हों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमात उलमा हो, या तमाम उनके भी जो रिकॉर्ड्स दिए हैं उन रिकॉर्ड्स को भी हम आज उसके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। वो रिपोर्ट में हम लोग जो कमेंट्स दिया था, ऑब्जर्वेशन दिया था, डिसेंट दिया था, सब डिसेंट को बाद दे दिया। ये पूरा एगेंस्ट है, रूल में है जो रिमार्क्स, जो कमेंट्स इज इनअप्रोप्रिएट ओनली कैन बी गिवन, ओनली कैन बी डिलीटेड। हम लोग सब, हम और नादीम जो लीगल पॉइंट में दिया था, तो लीगल पॉइंट में दिया था, एविडेंस को कंसीडर नहीं किया है, किसी का एविडेंस को कंसीडर नहीं, कौन कौन आदमी को एविडेंस दिया है, इससे एविडेंस कंसीडर नहीं हो जाता है। एविडेंस कंसीडर नहीं किया है, हम लोग बात करेंगे, अभी देखते हैं, हम लोग स्पीकर का पास भी जाते हैं 10:30। वक्फ के नाम पर देश भर में जिस प्रकार से संपत्तियों को हथियाने का काम चल रहा था वो बंद होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और एक बार फिर देश में नए प्रकार की व्यवस्था होगी जिसमें सब लोगों के लिए समान सारी चीजें होंगी। देखिए, वक्फ बिल जो है अब टेबल किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से कानून का जो हमारे संविधान के अंदर हमें दिए हुए अधिकार हैं उनके ऊपर कुठाराघात है। और हमने बार बार पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं, इतिहास के अंदर ये काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों को किस तरीके से कुचला जा सकता है। इसकी अगर प्रकाष्ठा देखनी है तो वक्फ है जो बिल ला रहे हैं या कानून जो बनाने जा रहे हैं, इसको देख लीजिए कि देश के अल्पसंख्यकों के साथ किस प्रकार से अत्याचार किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड का जो पावर ये तो खत्म होना चाहिए। क्यों? ऐसा कानून जितने इस्लामिक कंट्री है वहां भी नहीं है इतने पावर वक्फ बोर्ड का। और जो हिंदू समाज बहुत देश में है, वहां संख्यालघु है, उनका भी कहीं पावर इतने नहीं है, इस देश में नहीं है। तो इसलिए ये हमारा हिंदुस्तान ये जो धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, ये वक्फ बोर्ड का कानून रहेगा तो कैसे निरपेक्ष हो सकते। इसलिए तो ये उठाना चाहिए। उस जो हमारा जो गवर्नमेंट मोदी जी लिया ये सही कदम। जो वक्फ के बारे में बाहर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोग उसका इस्तेमाल अपने खुद के फायदे के लिए कर रहे हैं। वक्फ का मीन्स मतलब होता है अल्लाह, और अल्लाह को जो प्यारी चीज है वो गरीब माइनॉरिटीज के लिए, गरीब आदमी के उद्धार के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कई गिने चुने लोग
उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद के फायदे के लिए कर रहे हैं, और जो लोगों में भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी उससे दूर हो जाएगी। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर बीजू जनता दल के कई कंसर्न्स रहे हैं और हमारे नेता श्री नवीन पटनायक जी ने भी वो कंसर्न्स कई बार जाहिर किए हैं, और आज ये रिपोर्ट आने के बाद बीजू जनता दल इसको स्टडी करेगी और कई सारे इसमें मुद्दे हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को स्वीपिंग पास देना, नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में शामिल करना, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी को आघात पहुंचाती हैं। तो जैसे सुनने में आया था, देखने में आया था कि ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स ने बोला कि उनके अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया और बुलडोज कर लिया गया। तो ऐसे कई अहम सवाल हैं जो कि इस बिल में हैं अभी भी, और हम इसको स्टडी करने के बाद उचित राय हम लोग रखेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।